नमस्कार, मैं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार सोमवार शाम थम गया। बता दें कि इसे लेकर आज हर जगह चुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से ही बूथों पर मतगणना शुरू हो गई है। आपको दिखा रहे हैं हम ये कुछ तस्वीरें, जहां पे आज सुबह 7 बजे से ही चुनाव चालू हो गए हैं। लोग बढ़ चढ़कर इस बार मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत वरिष्ठ नेताओं के जरिए अपने उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार किया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने अपने उम्मीदवारों के लिए जोरदार प्रचार किया। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व संभाला, तो वहीं कांग्रेस और सपा ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी संयुक्त रैली नहीं की। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, करहल, खैर, कुंदरकी, मंझुआ, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ और कटहरी सीट पर 90 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर शनिवार को की जाएगी। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि इस बार की जनता किसका साथ देती है, किसके दावे और वादों पर जनता का भरोसा रहता है। बता दें कि इस बार की उपचुनाव की जंग काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बार का उपचुनाव 2027 में होने वाले लोकसभा चुनाव के भी नतीजों पे असर डाल सकता है, ये मानना है सभी पार्टियों के दिग्गजों का। इसलिए इस बार के उपचुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किए गए, तैयारियां की गई और इसी के लिए एक दूसरे पर वार पलटवार भी लगातार जारी रहे। बता दें आज सुबह 7 बजे से हर बूथ पे मतदान चालू हो गया है। लोग पहुंच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। इसी में आपको ले चलते हैं गाजियाबाद में, जहां से हमारे संवाददाता राज्यवर्धन वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। राज्यवर्धन, क्या नजारा है वहां पे? लोग कितना वोट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि काफी अहम माना जा रहा है इस बार का उपचुनाव। उपचुनाव आपको इसमें आप जो नजारा है, लोग अपने घर से निकल रहे हैं वोट के लिए। अभी धीरे धीरे अभी भीड़ थोड़ी सी कम है, लेकिन लोग अपने घर से निकल रहे हैं। जी राजवर्धन, क्या व्यवस्था किया गया है पुलिस के जरिए वहां पे बूथों पे? देखिए, प्रशासन की तरफ से यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस बार, और गेट पे भी जैसे चेक किए जा रहे हैं कि कोई मोबाइल या मतलब किसी भी प्रकार का कोई चीज अंदर न जाए। और डीसीपी और जो आला अधिकारी, उच्च अधिकारी है प्रशासन की तरफ से, वो भी राउंड पे हैं। जी राजवर्धन, हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त क्या माहौल है, लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं वहां पे वोट करने के लिए? अभी संख्या थोड़ी सी कम है, क्योंकि थोड़ी सी सर्द का मौसम था, तो इस वजह से लोग अभी अपने घर से कम निकल रहे हैं। आप देख सकती है तस्वीरों में कि ये गेट है गोल्डन पब्लिक स्कूल का, और यहाँ पे अभी लोगों का आना जाना शुरू है। और इसकी तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? कल सपा की तरफ से एक लेटर लिखा गया था कि पुलिस को अधिकार नहीं है कि किसी का पहचान पत्र चेक कर पाए, क्या? और ये इलेक्शन कमीशन ने भी बताया, क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? पुलिस का क्या रवैया है, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस की तरफ से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और पुलिस अपने तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। गेट में भी बिना चेक किए किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और स्वयं उच्च आला अधिकारी डीसीपी या जो भी आला अधिकारी ऊपर के हैं, वो राउंड पे भी है, हर बूथों पे जा रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं। जी और यहाँ पे जी आपको बता दें कि 507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार कुछ युवा केंद्र बनाए गए हैं, कुछ पिंक बूथ भी बनाए गए हैं।
जी राजवर्धन, आपने वहां पे मतदान करने के लिए आने वाले लोगों से बातचीत की होगी, क्या कहना है उनका इस बार के चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अब अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह मुख्यमंत्री जी ने भी एक संदेश दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान। जी जी राजवर्धन, क्या अंदर जो रिपोर्टर्स हैं या जो भी टीवी चैनल है उनको अंदर जाने की अनुमति है या बाहर से ही कवरेज करने दिया जा रहा है? नहीं, अंदर की अनुमति अभी कोई भी नहीं है। जो भी कवरेज है, जो भी आपको लाइव देना है, वो बाहर से, जैसा आप देख सकती है, मैं बिल्कुल यहाँ गेट के बाहर ही खड़ा हूँ और यहीं से लाइव दे रहा हूँ। जी राजवर्धन, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, अपना मत डाल रहे हैं और जा रहे हैं। क्या आप किसी से बात करने की कोशिश कर सकते हैं या जो चुनाव हो रहे हैं, जो लोग मतदान करने आ रहे हैं, उनका क्या रुझान है, क्या कहना है, किस पार्टी पे भरोसा जता रहे हैं इस बार? जी, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। जी मेरे साथ एक लोग आ गए हैं। क्या आज मतदान करने आप आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? यही है कि हमें अपना देश का विकास चाहिए। हमको ये चाहते नहीं तो कोई जो अपनी ईमानदारी का काम करना और पब्लिक की क्या चाहिए, पब्लिक ये चाहिए अच्छा काम। आरती जी, एक लोगों से मैंने बात की, इनका कहना ये है कि हमारा तो ये उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। राजवर्धन, अंदर की क्या व्यवस्था है? क्या जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो व्यवस्था से खुश है या कुछ खामियां नजर आ रही हैं? अधिकारियों का कैसा रवैया है? क्या कुछ कहना है आने वाले लोगों का? नहीं, अंदर की व्यवस्थाएं अभी तक जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मतलब शासन प्रशासन की तरफ से और नगर आयुक्त की तरफ से भी यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की गई है। रोड की साफ सफाई है, चूल्हे मरवाए गए हैं, लंच बॉक्स भी आ रहे हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं और एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाया गया है। जी तो वो सेल्फी पॉइंट अगर आप कहिए तो मैं दिखाऊं उसे सेल्फी पॉइंट। जी राजवर्धन, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो गाजियाबाद की सीट है उस पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कैसी टक्कर रहेगी पार्टियों के बीच, क्योंकि सपा और भाजपा के बीच ये सीधा निशाना दिख रहा है, कड़ा एक टक्कर मानी जा रही है, लेकिन क्या लगता है कि किसका इस वक्त दबदबा हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल लाइन पर यहाँ जो इस बार वोट होने हैं वो लाइन पार क्षेत्र जो शहर विधानसभा है वो 65 से 70% वोट जो है वो लाइन पार क्षेत्र में आता है। जी तो कहीं न कहीं इस बार चुनाव टक्कर की रहेगी। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सिंगराज जाटव, वो भी अपनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजीव शर्मा भी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं मजबूती से। तो लाइन पार क्षेत्र, मुझे लगता है कि इस बार लाइन पार क्षेत्र तय करेगा कि विधायक कौन होगा। जी राजवर्धन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। तो ये आपने गाजियाबाद की तस्वीरें देखी जहां पे मतदान चालू हो गया है, लोग अभी डालने आ रहे हैं अपने वोट, क्योंकि ठंड है इस वजह से संवाददाता ने बताया कि अभी लोगों की भीड़ कम आ रही है। धीरे धीरे ये भीड़ और बढ़ेगी क्योंकि ठंड का माहौल है, धुंध छाया हुआ है, जिसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है इस वक्त के मतदान पे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था के बारे में भी बताया कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, पुलिस वाले बराबर निगरानी रख रहे हैं, पुरुष और महिला को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा गया है। अलग अलग लाइनों के लिए बनाए गए हैं कि जिसमें सब अलग अलग लाइनों में खड़े होकर अपने वोट का प्रयोग करें। अंदर अधिकारी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, किसी तरह की कोई अभी तक घटना सामने नहीं आई है जिससे ये लगे कि कोई परेशानी हुई है। ये आपने देखा कि गाजियाबाद की सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं। इस बार की जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ये कहना कि इस बार का उपचुनाव आने वाले 2027 के लोकसभा चुनाव पर भी उसका असर देखने को मिल सकता है और इसीलिए इस बार का उपचुनाव का प्रचार प्रसार पूरी तरीके से
दिग्गजों ने संभाल रखा था, जहां भाजपा की तरफ से ये सारा दारोमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा था, तो वहीं सपा की तरफ से भी ये सारी तैयारियां और अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार और वोट की अपील करने का सारा जिम्मा खुद अखिलेश यादव ने ही संभाल रखा था। क्योंकि इस बार का उपचुनाव सपा और भाजपा के बीच सीधे तौर पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के सामने का था, एक वार पलटवार नजर आ रहा था और दोनों को अपनी कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी साख बचानी है। इसी को लेकर बराबर जंग भी जारी रही, वार पलटवार रहे, पोस्टर वॉर रहे, जुबानी जंग रही। आपको हमने सारी तस्वीरें दिखाई उपचुनाव से जुड़ी हुई। बता दें कि आज मतदान चालू है जगह जगह पर और लोग चुनाव वोट डालने के लिए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया कि इस बार के चुनाव में सभी अपने मतों का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए आए। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने एक्स पर ट्वीट करके ये सभी जनता से अपील की कि वोट डालना सबका अधिकार है और सबको पूरी सूझबूझ और समझ के साथ अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। जी शहबाज, आज उपचुनाव का पहला दिन, आपको बता दें कि आज उपचुनाव हो रहे हैं और 9 सीटों पर उपचुनाव है। 9 सीटों पर 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। क्या लगता है, क्या अपडेट है आपके पास? अर्चना, देखिए आज सुबह से ही 7 बजे से देखा जा रहा है कि वोटर्स में खासा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि ये उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ तय करने वाला है। आगे किसकी सियासत में और धार लगने वाली है या फिर कौन मायूस होने वाला है, इसका पता जो है वो 23 तारीख को चलेगा। ये महज सिर्फ 9 सीटों का उपचुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत का चुनाव है। आगे किसकी सियासत कितनी धार लेने वाली है, इसका 23 तारीख को अंदाजा लगेगा। और अगर बात की जाए अर्चना इस लड़ाई की, तो ये लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी की ही नजर आ रही है। बसपा ने अपने कैंडिडेट जरूर खड़े किए हैं हर सीट पर, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ महज एक जनसभा में बसपा का ये पूरा चुनाव सिमट कर रह गया। लेकिन ये जो लड़ाई है ये सिर्फ समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है पूरी तरीके से। और आज जब वोट पड़ रहे हैं तो देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव सुबह से ही एक्टिव हैं, तमाम ट्वीट वो कर चुके हैं और उन्होंने एक चुनाव आयोग से अपील की है कि पुलिस जो है वो आधार कार्ड चेक कर रही है, वोटर आईडी चेक कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि वो वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड चेक कर पाए। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है अर्चना वो शुरू हो चुका है और सुबह से वोटिंग जो है वो चालू है। इन सब के बीच तमाम तरीके के हर बूथ से शिकायतों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। कानपुर से, मुरादाबाद से तमाम तरीके की छुटपुट घटनाएं जो हैं वो सामने आने लगी हैं। अलीगढ़ में भी थोड़ा सा माहौल जो है वो टाइट नजर आ रहा है। वहां की भी मतदान स्थल पर जो है मतदाता वोट देने से कतरा रहे हैं। वहां अभी तक कई बूथों पर वोट तक नहीं पड़े हैं। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं अर्चना। जी शहबाज, खैर सीट के लिए सामने आया था कि वहां पे जो पोलिंग मशीन है वो खराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या उसके बारे में अपडेशन मिल पाया है कि अभी फिलहाल वहां पे हालात कैसे हैं? देखिए अलीगढ़ की खैर सीट पर और सीसामऊ के किस एक बूथ पर जो मशीन थी वो ख़राब होने की सूचना मिली थी। और उसके बाद अगर खासकर अलीगढ़ की बात करी जाए तो अलीगढ़ में जो ग्रामीण हैं वो प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि मशीनें जो हैं वो ख़राब है, लेकिन चुनाव आयोग का इस पर रिएक्शन आया है और जो चुनावी प्रक्रिया है उनका साफ तौर पर कहना है चुनाव आयोग का कि जो मशीनें हैं उनको बदला जा रहा है, जो ख़राब है उनको तुरंत तत्काल फौरी तौर पर उसको बदला जा रहा है। और सीसामऊ में जिस बूथ संख्या पर वीवीपैट मशीन खराब हुई थी उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग ने उसको बदल भी दिया है। अर्चना जी शहबाज, देखना है कि देखने में तो ये आ रहा है कि इस बार का उपचुनाव सीधे तौर पर भाजपा और सपा के बीच का है, लेकिन बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हो पाया। दिग्गजों ने प्रचार प्रसार नहीं किया। क्या लगता है कि इसका असर देखने को मिल सकता है नतीजों पे?
देखिए असर इस बार कई सीटों पर देखने को मिलेगा। अगर बात करी जाए इन 9 सीटों पर उपचुनाव की, तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा जो है वो समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। अगर जैसे कि मुरादाबाद की जो कुंदरकी सीट है वो समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। जो तुर्क बिरादरी मुस्लिम समुदाय के हैं वो बहुतायत संख्या में है वहां पर, लेकिन इस बार 4 प्रत्याशी तुर्क बिरादरी से हैं समाजवादी पार्टी को मिलाकर, यानी कि तुर्क बिरादरी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी आस है, क्योंकि कई दशकों से जो है भारतीय जनता पार्टी कुंदरकी सीट से जीत नहीं पाई है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास है, क्योंकि तुर्क बिरादरी के जो वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में हैं, लेकिन तुर्क बिरादरी का जो वोट है इस बार बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि AIM ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रखा है, बसपा ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रखा है। तो ऐसे में जो वोट हैं तुर्क बिरादरी के वो कहीं ना कहीं बटने की उसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो वोटर हैं वो बढ़ सकते हैं। ऐसे में इसका सीधा फायदा है जो है वो भाजपा को हो सकता है। और भी कई सीटें हैं इसी तरीके से जहां पर समाजवादी पार्टी को दूसरी पार्टी से काफी नुकसान होने वाला है, और भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा के जो कोर वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेफ हैं, जो भाजपा के साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं। और जो MY समीकरण है समाजवादी पार्टी का वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता हुआ देखा जा रहा है इस चुनाव में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए कई सीट जो सेफ हैं उन पर भी थोड़ा सा संशय नजर आ रहा है कि वो सीट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इस जो उपचुनाव में है भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल जो है वो मजबूत नजर आ रही है। अर्चना जी शहबाज, तो क्या लगता है कि जो बसपा ने और AIMI की तरफ से प्रत्याशी उतरे हैं उनकी वजह से सपा को जो वोट मिलने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका समीकरण बिगड़ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सिर्फ जातीय समीकरण कई सीटों पर जो है हावी है, और जातीय समीकरण के आधार पर ही कई पार्टियों ने ये दांव खेला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इससे इतर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी है। हर सीट पर आपने देखा होगा कि CM योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं और रैली करी हैं, और सिर्फ रैलियों में एक बटेंगे तो कटेंगे के जो बयान थे उस पर जोर दिया है। यानी जो उनकी 80-20 की जो लड़ाई हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जिस पर जोर देती चली आई है, ठीक है उसी पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त उपचुनाव से जुड़ी कानपुर से एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर मतदान के लिए गई महिलाएं लौट आई हैं कानपुर में। ये बड़ी अपडेट कि महिलाओं ने पुलिस पर ये बड़ा आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना कि पुलिस पर वोट डालने से रोक रही है। कानपुर में ये महिलाओं ने आरोप लगाया है। बता दें कि बिना वोट डाले ही महिलाएं लौट जा रही हैं कानपुर से, और उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। बता दें कि इसी बात की आशंका सपा ने जताई थी, जिसके बाद सपा ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा था कि पुलिस मनमानी करती है, जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं डाल पाती, और इसका असर देखने को मिलता है चुनाव के नतीजे में। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये बताया था कि पुलिस को अधिकार नहीं पहचान पत्र देखने का, बुर्का हटाने का। लेकिन कानपुर से ये बड़ी अपडेट कि महिलाएं लौट जा रही है वापस बिना वोट डालने। आरोप लगाया कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। क्या मार रही पुलिस? लेडीज को बुलाया है क्या मार रही पुलिस है? पुलिस जेंट्स को मार रही है, औरतों को नहीं मार रही। पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं कहीं पे, जो पहले पर्ची बनती थी जी वो सब अंदर से मार भगा दिया सब। पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं, सब मुंह खुलवा रहे हैं, वो लेडीज जो है मुंह खोल रही है। जा रहे हैं और BGMI जो है वो कहेंगे नहीं यहाँ पर पर्ची। क्या मार रही पुलिस? लेडीज को बुलाया है क्या मार रही पुलिस है? पुलिस जेंट्स को मार रही है, औरतों को नहीं मार रही। पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं कहीं पे, जो पहले पर्ची बनती थी जी वो सब अंदर से मार भगा दिया सब। पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं, सब मुंह खुलवा रहे हैं, वो लेडीज जो है मुंह खोल रही है। जा रहे हैं और BGMI जो है वो कहेंगे नहीं यहाँ पर पर्ची। एक बार फिर आपको वापस ले चलते हैं न्यूज रूम में अपने सहयोगी शहबाज के पास। शहबाज, कानपुर से
अपडेट कि महिलाएं बिना वोट डाले वापस जा रही हैं और पुलिस पे आरोप लगा रही है कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसी की आशंका शायद सपा ने कल जताई भी थी और लेटर भी लिखा था इलेक्शन कमीशन को। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, ऐसी ही तस्वीरें जो है साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आई थी। कई सीट पर जहां पर मुस्लिम बहुतायत संख्या में है वहां पर ऐसी तस्वीरें पुलिस द्वारा डांटते डपटते की जो खबरें आई थी वो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नजर में आई थी। खासकर पश्चिम यूपी में ये हालात जो है वो कई बार देखे जाते हैं और कई बार वहां की मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ऐसे आरोप लगाती हैं कि प्रशासन द्वारा उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। ऐसी खबरें निकलकर हर बार सामने आती है। इस बार भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में जो अंदेशा कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जताया था, कहीं ना कहीं वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार देखा यह जा रहा है कि कानपुर सीट से कुछ मुस्लिम महिलाओं की ये शिकायत है कि जो बूथ पर वहां पर मारपीट की गई है और उनको बोला यह गया है कि अगर आपने इज्जत प्यारी है तो आप अपने घर लौट जाइए। तो जो डर जिस बात की अखिलेश यादव ने कल चर्चा की थी, कहीं ना कहीं वो कानपुर से नजर आ रहा है। ऐसे मुस्लिम महिलाओं ने यह आरोप लगाया है। हालांकि ये आरोप कितने सच हैं ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये महज एक आरोप है। इस पर अभी किसी का स्पष्टीकरण या किसी तरीके का कुछ अपडेट नहीं आया है। लेकिन हाँ, बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बूथ से लौटते हुए नजर आ रही हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। और अखिलेश यादव को इसी का ही डर था। अखिलेश यादव बीते कल से चुनाव आयोग से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का ये बुरखा वाला जो बवाल आपने कल देखा, बड़ी चर्चा रही बुरखे की और इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो हावी रही कि अगर किसी के पहचान उजागर हो रही है तो उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आखिर दिक्कत क्या है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो अभी ठंडा होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा गर्म रहेगा और अखिलेश यादव इस पर सवाल उठाते आगे भी देखे जाएंगे। अर्चना जी शहबाज, लेकिन अगर पुलिस वालों की ऐसी हरकत सामने आई है, इलेक्शन कमीशन का तो साफ तौर पे ये कहना था कि पुलिस को अधिकार नहीं, वो परेशान करे मतदाताओं को और चेकिंग करे, उसके बाद भी ऐसी तस्वीर आना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि क्या पुलिस इलेक्शन कमीशन की बात को भी नहीं मान रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन का काम होता है चुनावी बंदोबस्त में लगे रहना। कहीं ना कहीं कोई माहौल अगर बिगाड़ने की कोशिश की जाए या बूथ कैप्चरिंग या तमाम तरीके की जो शिकायतें पहले रहती थी उसको रोकने की और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस बंदोबस्त में लगाई जाती है। और साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है कि पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड की चेकिंग करे। उन्होंने अभी सुबह सुबह एक ट्वीट किया अखिलेश यादव ने और इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो उसको संज्ञान लिया जाए और ऐसी घटनाओं को रोका जाए। क्योंकि अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कोर वोट अगर बात करें तो मुस्लिम ही है और कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो भारी संख्या में है और वो जो चुनावी नतीजे हैं वो उसको खासा प्रभावित करते हैं। अगर बात करें वहाँ सीसामऊ सीट की तो रिजवान सोलंकी की जो वाइफ हैं वो खड़ी हुई हैं, नसीम सोलंकी, और इस बार जो चुनाव है वहाँ पर काफ़ी टक्कर का चुनाव देखा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी जो टक्कर मिल रही है वो कहीं ना कहीं जोरदार मिल रही है। और ऐसे में इस तरीके से मुस्लिम वोटर को रोकना तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अखिलेश यादव ने इसे ट्वीट करते हुए कहीं ना कहीं शिकायत भी दर्ज कराई है और ये मुद्दा भी बन सकता है अर्चना, क्योंकि अगर देखा जाए अगर मुस्लिम मतदाता अगर घर से निकलकर वोट नहीं कर पाए तो सीसामऊ सीट जो है वो कहीं ना कहीं जिस पर समाजवादी पार्टी का लगभग तीन चुनावों से कब्जा रहा है तो कहीं ना कहीं हाथ से फिसलता हुआ भी नजर आएगा। और सीसामऊ सीट जो है वो रिजवान सोलंकी के परिवार में ही रही है। पहले उनके जो पिता थे वो सीट पर काबिज थे, उसके बाद इरफान सोलंकी रहे और इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद जब इस सीट पर चुनाव हो रहा है तो उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हुई देखी जा रही हैं और समाजवादी पार्टी की ये सेफ सीट मानी जाती है सीसामऊ। और सीसामऊ सीट में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने की पूरी भरसक प्रयास किया है। आपको बताऊंगा अर्चना, क्योंकि एक जो नसीम सोलंकी के जो पति हैं रिजवान कहीं इरफान,
तो इरफान की जो जिस वजह से वो जेल में बंद है, कहीं ना कहीं उसको भी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गरीबों पर जिस तरीके के अत्याचार और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने रैलियों और जनसभाओं में बनाए हैं। और सीसामऊ सीट हाथ से पर कब्जा इस तरीके से समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद वहां पर रैली करी थी और रोड शो भी किया था। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वहां पर कड़ी मेहनत करके सीसामऊ की सीट जो है वो जीती जा सकती है। ऐसे में सीसामऊ सीट पर जो समीकरण बैठ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में वो फाइट करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले जो है वो चुनाव होते थे वो एक तरफा होते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ एक इमोशन वाले जो वोट हैं, जो मुस्लिम वोट हैं, जो जिन्हें ये लगता है कि इरफान सोलंकी के साथ गलत हो रहा है, तो एक वो वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और उनकी पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है वो नसीम सोलंकी की तरफ खासतौर पर देखा जा रहा है और खासतौर मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनका नजर आ रहा है। लेकिन इससे इतर अगर इरफान सोलंकी की गुंडई की बात होती है तो इरफान सोलंकी के कामों की भी चर्चा होती है, चाहे वो हिंदू हो वहां के सीसामऊ के या फिर मुसलमान हो। हमने जब ग्राउंड कवरेज की थी तो वहां से लोगों का यही साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जो काम कराए गए हैं हमें उससे मतलब है, हमें यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के कार्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ के विकास से मतलब है। जी अर्चना। जी शहबाज, तो अगर ये घटना सही मानी जाती है, जो कानपुर से तस्वीर निकल के आई है कि ये कहना कि पुलिस वाले रोक रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने के लिए, क्या लगता है कि एक बार फिर से सवाल उठेंगे चुनाव कराने के तरीकों पे? क्योंकि पुलिस प्रशासन पे ही सवाल उठता है और चुनाव भी ठीक से नहीं करा पाते, कहीं रोक दिए जा रहे मत डालने से, कहीं मशीनें खराब हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारे देश में एक चुनाव तक सही से नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव कल से ही चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया होनी है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से और सुचारू रूप से कराई जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील करी थी, प्रशासन से अपील करी थी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर चुनाव आयोग और प्रशासन से ये काम ना हो पाए तो स्वतः सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। जो कल वाला जो मामला था, अखिलेश यादव ने लाल कार्ड, एक आपको याद होगा जो लालजी वर्मा ने जारी किया था और बोला था कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं या फिर यादव वोटर्स, क्योंकि एमवाई समीकरण पर ही समाजवादी पार्टी का पूरा चुनाव निर्भर है, यही जो वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ दशकों से जुड़े हैं और एमवाई का जो समीकरण है वो हमेशा से कारगर साबित होता है समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए। और कल जब कटहरी सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जो लाल कार्ड बांटा गया उसको समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया। वहां के जो अम्बेडकर नगर सांसद हैं लालजी वर्मा, उन्होंने इसको जो है मुद्दा बनाया। उन्होंने इसको ट्वीट करते हुए एक लेटर लिखा चुनाव आयोग को और उसी लेटर को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अपील करी कि इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि वोटरों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और चुनाव से पहले महज एक दिन पहले उनको लाल कार्ड थमाया जाता है और बोला जाता है कि अगर किसी तरीके की भी कोई भी बदमाशी करी या फिर चुनाव को किसी भी तरीके की अगर आपने कोई भी प्रभावित करने की कोशिश करी चुनाव को, तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। जो लाल कार्ड पकड़ाया था, कई वोटर को घर पे ये लाल कार्ड गया था। और एक बार फिर आपको बीच में रोकना चाहेंगे क्योंकि अंबेडकर नगर से भी चुनाव से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में सपा सांसद लालजी वर्मा ने एक बड़ा आरोप लगाया है। लालजी वर्मा ने कहा कि मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट अंबेडकर नगर से, जहां लालजी वर्मा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया आलनपुर, सजौरा, बंजारा टोला में मतदाताओं पर दबाव डाला जा रहा है। फूलपुर, बिलासपुर में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये बड़ा आरोप लगाया है सपा सांसद ने। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है। सीधे तौर पर ये बड़ी अपडेट। वहीं मैनपुरी से बड़ी खबर, करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव बूथों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं जाकर कि कहां पे कोई
कोई कमी तो नहीं रह गई। करहल विधानसभा क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं खुद। कई जगह मशीनों में कुछ कमियां पाई गई। तेज प्रताप यादव का कहना है कि कई जगह पे मशीनों में गड़बड़ी पाई गई, जिसे लेकर चुनाव आयोग को सूचना भी दे दी गई है। ये अपडेट मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से, जहां पे चुनाव जारी और सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव खुद पहुंचे हैं सभी बूथों का निरीक्षण करने के लिए। बूथों का निरीक्षण किया उन्होंने करहल विधानसभा क्षेत्र का, जिसके बाद बताया कि कई जगहों पर मशीनों में गड़बड़ी पाई गई है। लोगों का बहुत उत्साहित है मतदान के लिए और सुबह से लोग लाइन में लग गए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है और अच्छी संख्या में वोटर निकल के आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब मतदान होगा तो बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत भी होगा समाजवादी पार्टी पर। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतदान हो रहा है, देख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी प्रशासनिक कोई अभी कुछ मशीनों की खराबी होने की सूचना आई थी, वो चेंज हो रही है। बाकी अभी कोई विशेष सूचना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पोल बढ़ेगा आगे कोई बात होगी तो उसको हम शिकायत दर्ज कराएंगे। मुरादाबाद से बड़ी अपडेट, कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान लगातार जारी। पुलिस की पूरी व्यवस्था, सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान की पुलिस से बहस देखने को मिली। बता दें, पुलिस के ऊपर लगातार सवाल। वोटर्स की पर्ची चेक करने पर हंगामा हुआ। पुलिस वोटरों की पर्ची चेक कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस पर्ची चेक कर रही है, पुलिस मतदाताओं को परेशान कर रही है। ये रिजवान का कहना कि पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है। लगातार कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से मतदान जारी, जहां पे सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान की पुलिस के साथ बहस हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर्स की पर्ची चेक कर रहे हैं पुलिस वाले, वोटर्स को परेशान कर रहे हैं पुलिसकर्मी। ये सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाया है सपा प्रत्याशी ने। ले चलते हैं आपको एक बार फिर से अपने सहयोगी शहबाज के पास। शहबाज, जो खैर सीट से जो आया, जो कानपुर की सीसा मऊ सीट से सुनने को आया, वो अब कई जगहों से सुनने में आ रहा है कि पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस मतदाताओं को परेशान कर रही है, पर्ची चेक कर रही है, वोट नहीं डालने दे रही है। ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, आपको बता दें कि रैलियों में कई बार अखिलेश यादव ने जिक्र किया था कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रशासन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बैक से उसके चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। ये आरोप जो है अखिलेश यादव कई बार रैलियों में, जनसभाओं में लगा चुके हैं। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो चुनाव जीत नहीं सकती, इसलिए वो जहां जहां हार रही है वहां वहां प्रशासन को आगे करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर आज की बात की जाए, आज तस्वीरों की बात की जाए, तो तमाम ऐसी जगह पर है जहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो खुद जमीन पर उतरे हैं और जमीन पर उतर के ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो रोक रहा है। और जो अभी मुरादाबाद से एक तस्वीर सामने आई है जहां जो सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो पहुंचे मौके पर और प्रत्याशी ने जब देखा कि वहां पर रास्ते में बैरिकेडिंग की गई है और उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये बैरिकेडिंग किस चीज के लिए की गई है, आखिर बैरिकेडिंग करके पुलिस प्रशासन क्या जताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। अखिलेश यादव कल से कह रहे हैं कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर पुलिस जो है वो ज्यादा गश्त बढ़ा रही है ताकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं डर जो है वो पैदा हो, जो भय है वो पैदा हो। और आज जो तस्वीर दिखा रहे हैं वहां के प्रत्याशी जो खुद वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उनको जिनको प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने, वो वहां पर पहुंचे। शहबाज, कल अखिलेश यादव ने कानपुर की सीसा मऊ सीट का एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें काफी भारी संख्या में पुलिस फोर्स नजर आ रही थी, गश्त कर रही थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले कानपुर में वोटर्स को डरा रहे हैं ताकि वो वोट डाले नहीं जा सके। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने कल जितने भी आरोप लगाए वो कहीं ना कहीं सच होते नजर आ रहे हैं? देखिए अर्चना, कहीं ना कहीं से घटना लगातार सामने आ रही है। अभी अंबेडकर नगर से ताज़ा अपडेट आ रहा है कि वहां पर जो है किसी बूथ पर
गाली बकी जा रही है मुस्लिम महिलाओं को, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ और उनको बूथ से भगाया जा रहा है। इस तरीके के जो आरोप हैं, इन आरोपों के बीच जो है आज 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव जारी है। कई जगह से जो है सुचारू रूप से चुनावी प्रक्रिया जारी है, लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई बूथ ऐसे हैं जहां से शिकायतें लगातार बदस्तूर जारी है। अर्चना, देखा यह जा रहा है कि जहां पर मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम मतदाता घर से निकल रहे हैं, वहां पर पुलिस जो है वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। शहबाज, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव भी जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, बताइए क्या माहौल है, क्योंकि अब जगह जगह से वो खबरें निकल के आ रही हैं जिसकी आशंका जताई थी अखिलेश यादव ने कल की पुलिस वाले मतदाताओं को डरा सकते हैं, वोटर्स को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, जिसका नतीजा चुनाव के नतीजों पे आ सकता है और वो तस्वीरें अब कहीं ना कहीं निकल के भी आ रही हैं। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए अर्चना, सुबह 7 बजे से 9 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ जगह जो बवाल और विवाद है उनकी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इरफान सोलंकी की जो सीट है सीसामऊ, जहां से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है, उस सीट पे देखिए लगातार आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया। बुर्का पहन के जब महिलाएं वोट डालने गई तो उनको रोका जा रहा है। इसी तरह से सेम देखिए मुस्लिम बाहुल्य एक और सीट है कुंदरकी की। कुंदरकी सीट से देखिए वीडियो सामने आया जहां सपा प्रत्याशी जो हाजिर रिजवान है उनकी पुलिस से देखिए नोकझोंक हुई। पुलिस ने गली में बैरिकेडिंग लगाया और बताया कि हम यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, आईडी चेकिंग, जबकि इस पे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कह सकते हैं आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि आपको ये पावर किसने दी? कल चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि आपको कोई पावर नहीं आईडी चेक करने की, और ना हो आपके पास लेटर तो मैं दिखाऊं। इस तरह से देखिए जो विवाद है वो सामने आ रहा है। लेकिन उसी बीच जो चुनाव का मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आ चुका है। कटहरी सीट पे करीब 13% मतदान हो चुका है, लेकिन सबसे कम जो मतदान है वो गाजियाबाद की शहर सीट पे है। शहर सीट पे वैसे हमेशा से कम मतदान होता है और अभी जो शुरुआत के 2 घंटे का मतदान प्रतिशत आया है 9 बजे तक, उसमें गाजियाबाद में करीब 5 से 6% वोटिंग हुई है और कानपुर की सीसामऊ सीट पे भी बहुत कम वोटिंग हुई है। ये एक चिंता का विषय विपक्ष के लिए हो सकता है, क्योंकि कम वोटिंग जो है ऐसा माना जाता है सत्ता में उपचुनाव के पक्ष में जाती है। तो इस बात को देख के विपक्ष जो है वो जरूर इसमें वोटिंग प्रयास करेगा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, और जो शाम तक वोटिंग का प्रतिशत आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उपचुनाव में कई बार वोटिंग प्रतिशत ये तय कर लेता है कि निर्णय क्या होगा। इसका उदाहरण देखिए, जब रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हुआ तो महज वहां 28% ही वोटिंग हुई, जिसके कारण रामपुर में पहली बार बीजेपी का कमल खिल गया। तो इसी तरह की कोई चीज इस उपचुनाव में सीसामऊ या कुंदरकी में ना हो, इसके लिए विपक्ष पूरा आश्वस्त है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया और कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। जिस तरीके से जगह जगह देखिए उन्होंने वीडियो शेयर किए, सपा लगातार वीडियो शेयर कर रही है कि कहां पे इस तरह से देखिए लोगों को रोका जा रहा है, मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम आरोप जो है समाजवादी पार्टी की ओर से अभी लगाए जा रहे हैं। अभिनव, वजह क्या है? कल अखिलेश यादव ने भी एक विशेष समुदाय के वर्ग को संबोधित किया था और आज जो घटनाएं निकल के आ रही है वो भी एक विशेष समुदाय को लेकर ही है कि उन्हें ही वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए अर्चना, कुंदरकी सीट, सीसामऊ सीट, ये 2 खास सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों वोट की तादाद बहुत है और मुस्लिम जो वोट है वो सपा का कोर वोट माना जाता है, मुस्लिम और यादव वोट। तो इस वोट को रोकने के लिए सपा का आरोप है कि बीजेपी जो है इनके वोटों को रोक रही है और इसी को लेकर सपा अध्यक्ष और उनकी पार्टी ने कल चिंता जाहिर की थी और उन्होंने मांग की थी कि बुर्का हटा के जो मतदाता है उनका चेहरा न देखा जाए। कल भी उन्होंने देखिए इसको लेके पत्र लिखा था। चुनाव आयोग ने ये जरूर क्लियर किया कि पुलिस के लोग आईडी कार्ड नहीं चेक करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि बुर्का के पहने लोगों का चेक होगा या नहीं होगा। तो इसको लेके देखिए लगातार समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं 9 सीटों पे, लेकिन मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और जब मतदान प्रतिशत आएगा वो बहुत देखिए देखने लायक होगा, महत्वपूर्ण होगा कि कौन सी पार्टी विजयी होती है किस सीट पे। ये मतदान प्रतिशत पे जरूर डिपेंड करेगा, क्योंकि गाजियाबाद में देखिए बहुत कम मतदान है, सीसामऊ में बहुत कम मतदान है, लेकिन मीरापुर और कटहरी में अच्छा मतदान चल रहा है। तो मतदान कम रहता है या ज्यादा रहता है शाम तक, ये बहुत देखने वाली बात रहेगी। ठीक है शहबाज, से क्या लगता है जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं कि पोलिंग बूथ खराब चल रहे हैं, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, एक बार फिर प्रशासन पे सवाल खड़े करेगा विपक्ष की वो किसी के दबाव में ऐसा कर रहा है?
देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिला हुआ है और साफ तौर पर ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इसको एक बार फिर से अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं एक मौके के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के लिए देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कई सीटें हैं जहां पर मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक जरूर है, लेकिन वो ही बहुसंख्यक है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक है, चाहे वो कुंदरकी की बात करी जाए, चाहे वो सीसामऊ सीट की बात करी जाए, और तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मत जो हैं वो एक गेम चेंजर के रूप में साबित होते हैं। इसी वजह से ये तस्वीरें जो है वो तमाम जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं वो इस बार जो है मजबूती से अपने इलाके में निकले हुए हैं, और जहां भी इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पे पुलिस प्रशासन जो परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर जाकर मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। हालांकि चुनाव है, इस तरीके के आरोप जो हैं वो चलते रहते हैं, वो लगाए जाते रहते हैं विपक्ष की ओर से, और जो सिटिंग पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में हमेशा से रहती है, और उस पर यही आरोप लगता रहता है कि वो प्रशासन का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से कर रहा है। और साफ तौर पर एक बार फिर से ये उपचुनाव जो है कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में भी ये आरोप साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई सीटों पर इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम मतदाताओं को। शहबाज और अभिनव, आपको रोकना चाहेंगे, चुनाव से संबंधित एक और बड़ी अपडेट आ रही है। अखिलेश यादव ने अपने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, ये बड़ी अपडेट, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्सपर्ट ट्वीट लिखा है। उन्होंने आज के होने वाले उपचुनाव को लेकर कि संविधान और भविष्य के लिए वचनबद्ध रहे, ये कहा है अखिलेश यादव ने। उनका अपील कि अपना वोट डालने जरूर जाएं, वोटर से ये अपील की है कि 100% मतदान करें, 100% सावधान रहें। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने ये वोटर्स को चेताया, ये वोटर्स को कहा कि अपना वोट डालने जरूर आ जाएं, क्योंकि संविधान और भविष्य के लिए वचनबद्ध रहना आपकी जिम्मेदारी, एक अच्छी सरकार चुननी आपकी जिम्मेदारी, इसलिए अपना वोट डालने जरूर जाएं और 100% अपने मतदान का प्रयोग करें। इसके साथ ही आप 100% सावधान भी रहें कि आपको कोई परेशान ना करे। लखनऊ से बड़ी अपडेट, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि पहले मतदान फिर जलपान। बता दें ये आग्रह डिप्टी सीएम का पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अब डिप्टी सीएम ने भी कहा कि आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहे हैं, और वोटर से अपील की कि सभी वोट डालने जरूर जाएं। मैं यूपी के समस्त मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे, मतदान करना आपका हक है। मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट, मीरापुर के मुझेड़ा सादात से वोटर्स ने आरोप लगाए हैं पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। वोटर्स ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगाया। बूथ नंबर 234, 235, 236, 237 और 238 पर जमकर हंगामा हुआ। सपा के बस्तों को फेंकने और लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया है मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से, जहां मुझेड़ा सादात में वोटर्स ने पुलिस पर वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया। लाठी चढ़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है, और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को? ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है, वोट नहीं डालने दे रहे। क्या मामला है? वोट नहीं डालने दे रहे, वोट नहीं डालने दे रहे। ये देखिए सर, हमारी इलेक्शन कमीशन से निवेदन है कि कार्रवाई की जाए, किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, सबकी वोट नहीं डालने दे रहा। हो गया क्या हो गया? भाग रहे, डंडा ले लेंगे। 500 मीटर दूरी पे भी नहीं डालने दे रहे वोट, क्या मामला है? बिल्कुल भी नहीं डालने दे रहे।
ले चलते हैं आपको एक बार फिर न्यूज रूम में हमारे सहयोगी शहबाज के पास। शहबाज, लगातार खबरें आती जा रही हैं, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि वोट नहीं डालने दे रही है पुलिस, ये वीडियो निकल के आ रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? सपा के बस्ते फेंक दिए गए हैं, सपा को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जबकि वोटर्स के पास उनकी आईडी भी है, उसके बावजूद भी। देखिए अर्चना, अभी सुबह का 9 बजा है और बवाल आगे बढ़ने की आशंका बिल्कुल जताई जा रही है कि जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स हैं जो वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं और उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुस्लिम मतदाता जो हैं उनके हाथों में आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी, तमाम तरीके की जो आईडी, पहचान पत्र जिसे बोला जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि कई पश्चिम की ऐसी सीटें थी, खास तौर से मुरादाबाद और तमाम पश्चिम की जितनी भी जहां पर मुस्लिम बहुतायत संख्या में है, क्योंकि पश्चिम यूपी में अगर बात करी जाए तो पश्चिम यूपी में मुस्लिम जो है, मुस्लिमों की संख्या जो है वो काफ़ी तादाद में है। और पिछले विधानसभा चुनाव में ये देखा गया था कि अगर पहचान पत्र लेके जाते थे मुस्लिम मतदाता तो उनसे आधार कार्ड मांगा जाता था। इसलिए अगर अब इस चुनाव में देखा यह जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो अपने घरों से दोनों आईडी लेकर निकल रहे हैं ताकि किसी भी तरीके के पुलिस प्रशासन द्वारा कोई दबाव न बनाया जाए। अब कई जगह से वीडियो निकलकर सामने आ रहा है कि सारे आईडी और सारे पहचान पत्र लेकर पहुंचे हैं और लोगों का यह आरोप है कि प्रशासन जो है वो उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। और अभी एक वीडियो सामने आया जिसमें एक वहां पर पीछे से आवाज़ आ रही है, हालांकि इस वीडियो का अभी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, इस पर पूरी तरीके से बोलना सही नहीं है, लेकिन हाँ, उस वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा रहा, सुना जा रहा है कि वहां के लोग जो है वो अपनी आईडी लिए खड़े हैं, लेकिन प्रशासन जो है उन्हें वोट डालने नहीं दे रहा है। और समाजवादी ठीक है अभिनव, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, क्या इस पे अभी तक पुलिस प्रशासन के किसी अधिकारी का या भाजपा की तरफ से इस पे कोई अभी तक प्रतिक्रिया आ पाई है? बिल्कुल, देखिए पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार इन सभी आरोपों को नकार रहे हैं। वहीं अगर बात करें मीरापुर की, तो वहाँ बीजेपी और आरएलडी के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उन्होंने खुद ही विपक्ष पे आरोप लगा दिया कि वो फेक वोटिंग कर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि वोटिंग जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है। अभी तक देखिए विपक्ष की ओर से तमाम सीटों पे जो है आरोप लगाए जा रहे थे, वहीं अब मीरापुर की सीट पे आरएलडी की जो प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल है, उनकी ओर से भी जो है आरोप इस तरह के लगाए गए हैं कि जो वोटिंग है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, विपक्ष जो है फेक वोटिंग करने की कोशिश कर रहा है। सबसे अधिक मतदान देखिए मुरादाबाद की कुदरती विधानसभा सीट पर हुआ है, 13.59% जो मतदान है वो हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो सबसे कम मतदान जो है वो 5.73% जो है वो गाजियाबाद में हुआ। तो इस तरह देखिए जो मतदान प्रतिशत है वो ओवरऑल सामने आ चुका है। सबसे अधिक मतदान कुंदरकी में हुआ है, उसके अलावा देखिए दूसरे नंबर पे कटहरी है और देखिए मंजुआ, इस तरह तमाम सीटें शामिल हैं। लेकिन सबसे कम मतदान गाजियाबाद की शहर सीट पे है, वहां से बीजेपी के विधायक थे जो सांसद हो गए अतुल गर्ग। उसके बाद बीजेपी वहां पे चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी ने खुद का प्रत्याशी वहां पे उतारा है, बीजेपी की एक सेफ सीट मानी जाती है गाजियाबाद, लेकिन सबसे कम मतदान वहां पे अब तक हुआ है। उसके बाद देखिए सीसामऊ में भी 6% मतदान नहीं हो सका 2 घंटे में, 6% से भी कम का मतदान जो है वो सीसामऊ में 2 घंटे में हुआ। तो ये बिल्कुल चिंताजनक बात रहेगी विपक्ष के लिए। सपा विधायक इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक थे, जहाँ पे 2 घंटे में इतना कम मतदान हुआ है। और मैं फिर कहूंगा कि मतदान जो प्रतिशत है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव में जितना कम वोट पड़ता है वो ऐसा माना जाता है कि उतना वो सत्ता के लिए लाभदायक हो। और अगर कहीं पे बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है तो ये सत्ता पक्ष के लिए खतरे की भी घंटी हो सकती है। अर्चना जी, शहबाज, जो तस्वीरें निकल के आई और हमारे संवाददाता अभिनव ने भी बताया कि पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये सारी अफवाहें झूठ हैं, तो वही भाजपा ने सीधे विपक्ष पर ही आरोप लगाया कि विपक्ष फेक वोटिंग करा रही है। क्या कहना है इसके बारे में? चाहूंगा कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों ही पार्टियों में लगातार जारी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रही है, तो वहीं अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की या फिर पुलिस प्रशासन की, तो वो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कोई भी मिसमैनेजमेंट जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, ऐसा कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है। चुनाव प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप
से चल रही है। हर जगह जो है वोट डाले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं वो शिकायत जरूर दर्ज करा रहे हैं और ये इनके आरोपों में कहीं ना कहीं कोई सत्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ से जो आरोप लग रहे हैं उनको निराधार साबित कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इसी वीडियो के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती नजर आ रही है। हालांकि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा जब तक वोटिंग चलेंगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया चालू है और शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन सब के बीच में अभी कई घटनाएं घटेंगी जिस तरीके से देखने वाली बात है, क्योंकि 9 सीटों पर ये जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों के बीच में रास्ता ठीक है शहबाज, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वोटिंग की प्रतिशत सामने आ गई। यूपी उपचुनाव में 9 बजे तक 9.67% का मतदान हुआ है। मीरापुर में 9 बजे तक 13.1% का मतदान अभी हो पाया है। तो वहीं आपको बता दें कि कुंदरकी में 9 बजे तक 13.59 मतदान होने का ये खबर आया है। तो गाजियाबाद में 5.36% का मतदान हुआ है अभी तक। खैर में 9.3 मतदान हुआ है, 9.3% तक का ही। तो वही करहल में 9.67% का मतदान हो पाया है। सीसामऊ की सीट पर 5.73% मतदान हुआ है। ये मतदान आ गए हैं प्रतिशत के, जहां फूलपुर में मतदान की जो प्रतिशत है यूपी उपचुनाव में 9 बजे तक 9.67% तक के मतदान हो चुके हैं, जिसमें मीरापुर में 13.1% का मतदान हुआ है। तो वहीं कुंदरकी में 13.59% का मतदान हुआ है, जबकि गाजियाबाद में 5.36% का ही मतदान हो पाया है 9 बजे तक। खैर में 9.3% का मतदान हुआ है। तो वहीं करहल में 9.67% का मतदान हो पाया है। ले चलते हैं आपको एक बार फिर से अपने सहयोगी शहबाज और संवाददाता अभिनव के पास। जी अभिनव, प्रतिशत आ गए हैं कि यूपी उपचुनाव में कितने प्रतिशत की वोटिंग पड़ी है? अभी कुछ खास वोटिंग नजर नहीं आ रही है उन सीटों पर जिन पे ज्यादा मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही थी। क्या कहना है इसके बारे में अभिनव? ऐसा बताया कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनका जो 2 घंटे का शुरुआती 2 घंटे का मतदान प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। यूपी उपचुनाव में 9 बजे तक देखिए 9.67% मतदान हुआ है। मीरापुर में 9 बजे तक 13.1%, कुंदरकी में 13.59%, गाजियाबाद में 5.36%, खैर में 9.3%, करहल में 9.67%, सीसामऊ में 5.73%, फूलपुर में 8.83%, कटहरी में 11.48% और मंझवा में 10.55% जो मतदान है ये हुआ है। काफी कम मतदान देखिए देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें सीसामऊ और गाजियाबाद की ये 2 सीटों पे तो सबसे कम मतदान है और ऐसा लग नहीं रहा है कि 50% जो मतदान पर है ये शाम 5 बजे तक क्रॉस हो पाएगा इन दोनों सीटों पे। गाजियाबाद देखिए शहर की सीट है, सुस्त मतदान हमेशा से वहां हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सीसामऊ की जो सीट है मुस्लिम बाहुल्य सीट है, समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधायक इरफान सोलंकी था और इस सीट पे कम वोटिंग के मायने यही है कि सपा के जो वोटर्स हैं वो खुल के अब तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तमाम वीडियो देखिए सामने आ रहे हैं जहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि सपा के जो वोटर्स हैं उनको पुलिस द्वारा भगाया जा रहा है। जो बुर्के पहन के महिलाएं पहुंची उनको लौटा दिया गया, जो मुस्लिम वोटर्स जा रहे हैं उन पे लाठी फटकारी जा रही है। हालांकि कुंदरकी जो सीट है उस पे ठीक ठाक मतदान हुआ, 13.59% मतदान, करीब ये 14% की ओर है। 2 घंटे में इतना मतदान बहुत हुआ कुंदरकी सीट पे। वहीं कटहरी की बात करें वहां भी मतदान ठीक है। लालजी वर्मा ने तमाम आरोप लगाए, कल अपने दोनों गनर जो है उन्होंने उनको वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से और पुलिस से देखिए जो भरोसा है वो उड़ गया, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन जो मतदान प्रतिशत शुरुआती 2 घंटे का आया है उसमें कटहरी में और कुंदरकी दोनों जगह पे अच्छा मतदान होता दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों अच्छी चीजें हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए चिंता की बात यही है कि गाजियाबाद में इतना कम मतदान क्यों है, और गाजियाबाद में जो कम मतदान है वो साथ ही साथ सीसामऊ में भी कम मतदान है। अन्य जो सीटें हैं मंझवा, फूलपुर, वहां भी कोई खास वोटिंग नहीं, 8 से 9% पर ही मतदान जो है वो 2 घंटे में सिमट गया, इससे ज्यादा मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा है। अब जब आगे मतदान प्रतिशत सामने आएगा 11 बजे और 1 बजे वाला, वो बहुत निर्णायक रहेगा, क्योंकि देखिए दोपहर तक लोग कतार में रहते हैं, फिर दोपहर में भी वोटिंग सुस्त पड़ जाती है। जब शाम
का वक्त आता तो एक बार दोबारा से वोटिंग तेज होगी। तो ये बहुत निर्णायक चीज है कि मतदान प्रतिशत जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, और मतदान प्रतिशत जो 9 बजे तक है वो सामने आ चुका है, और देखने वाली बात जी, रहेगी ठीक कि है। शाम 5 बजे तक क्या कुछ शहबाज, रहेगा। क्या लगता है कि जो वोटिंग धीमी चल रही है इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या जो वीडियो निकल के सामने आ रहे हैं कि पुलिस रोक रही है, ये वजह है? आखिर वजह क्या है कि जो सीटें हॉट मानी जा रही थी उस पे कहीं ना कहीं उस हिसाब से मतदान नहीं हो पा रहे? देखिए, गाजियाबाद और सीसामऊ दो जगह पर अभी देखा जाए तो महज 5% के मतदान के आसपास ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है कि इतना ही मतदान अभी तक हुआ है। 10 बज चुका है और जो 9 बजे तक का प्रतिशत आंकड़ा था वो निकलकर सामने आया है। हालांकि गाजियाबाद सदर की बात की जाए तो शहर की सीटों में हमेशा से ही वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम देखा जाता है। वोटिंग वहां पर जो होती, जो वोटर्स होते हैं, शहर के जो वोटर्स होते हैं वो ज्यादा संख्या में बाहर नहीं निकलते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण जो होते हैं उनमें खासा उत्साह नजर आता है। एक उत्सव के रूप में ग्रामीण जो है वोटिंग को मानते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। अगर देखा जाए तो बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेते हैं वो सिर्फ ग्रामीण ही इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में साफ तौर पर आगे नजर आते हैं शहरियों के मुताबिक। और यही एक बार फिर से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें सीसामऊ सीट की, तो सीसामऊ सीट पर वोटिंग प्रतिशत इस बार ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि वोटिंग जो है वहां ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि इरफान सोलंकी के साथ जो एक इमोशनल वोटर्स जो जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं घरों से निकलेंगे और वोटिंग की जो भागीदारी है उसमें शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा यह गया कि सीसामऊ सीट से जिस तरीके के वीडियो निकलकर सामने आए, तो कहीं ना कहीं उससे मुस्लिम समाज में एक जो डर है वो कहीं ना कहीं बैठ रहा है, जिसकी बात अखिलेश यादव ने भी कल इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने रखी है। और अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जो भी जिस सीट पर जो पुलिसकर्मी वोटर्स को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है शहबाज, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम फिर मिलेंगे आपके साथ और आएंगे नए आंकड़ों के साथ। अभी मतदान शुरू हुआ है, 9 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं, आंकड़े और बढ़ेंगे और जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि पुलिस पे बराबर आरोप लग रहे हैं। खबरों में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं प्राइम टीवी।